वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नाज़रीन, सरफराज मर्चेंट ने जो शवाहिद पेश किए हैं FIU को, उस पर JIT तश्कील दी जा चुकी है। शहरियार न्याजी सामने आए हैं, साबिक सिफारतकार हैं बरतानिया के, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं और उन्होंने तो बाकायदा तौर पर ये कहा है कि जनाब एक माहिदा मौजूद है जो रॉग और अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान हुआ है। इन तमाम बातों की तस्दीक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। वो कहते हैं जनाब बहुत सारी बातें मेरे पास और भी हैं और रहमान मलिक चश्मदीद गवाह इन तमाम चीज़ों के, और हमसे ज़्यादा यानी हम पार्टी में मौजूद थे, हमसे ज़्यादा रहमान मलिक पावरफुल हुआ करते थे हमारी पार्टी के फैसले करने में। जी क्या कहेंगे अरमान साहब, आपकी तमाम बातें सामने हैं, JIT तश्कील दी जा चुकी है, आपको क्या लगता है मामला कहां तक जाएगा? सबूत दें जी, जो भी बात हो रही है उसके सबूत दें, उसके चश्मदीद गवाह आप जरूर होंगे, लेकिन लोग देखना चाहते हैं। अब अगर न्याजी साहब ला रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट सामने लाएं। अगर स्कॉटलैंड यार्ड के पास वीडियो है, कितना मुश्किल है चौधरी निसार के लिए वो वीडियो लेना और ला के यहाँ पे पब्लिक कर देना मीडिया के अंदर, जिसमें इकबाली बयान दे रहे हैं ये दोनों बैठ के। मैं समझता हूँ ये सिर्फ बातें हैं और बातों से आप जो है किसी को मुनरफ नहीं कर सकते। आवाम जो है वो बहुत समझदार हो गए हैं, उनको आज जो है वो देखना और सुनना जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है बनस्बत इसके कि आप देखें हर आदमी, चाहे वो मुस्तफा कमाल साहब हो, अनीस कायम खानी साहब हो, एडवोकेट साहब हो, रजा हारून साहब हो, वसीम साहब हो, सब ने एक ही बातें करी यहाँ के, वही बातें। लोगों ने आखिर में एक वक्त था कि 3 बजे का इंतजार करते थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, होगा क्या, कौन सी ऐसी बातें अजंबा होंगी जिसके अंदर हम कुछ देखेंगे। वही सेम रूटीन। लोग बेजार हो गए। लोग अब 24 अप्रैल की आप जलसे की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उर्दू स्पीकिंग अगर वहां पंडाल में मौजूद हुआ तो कामयाबी है, वरना जलसे यहाँ PTI के कामयाब होते हैं। जमात इस्लामी से आप जाके सिर्फ पावर है जमात इस्लामी के पास, बिल्कुल सही सर। ऐसा आपका पंडाल भरेगा, आपकी सोच होगी बाहर नुमाइश तक भरेगा लोग, और आप फिर आपके पास NP है, आपके पास दीगर जमातें हैं। अच्छा, उन्होंने कामयाब हो जाए है, बाकायदा अरमान साहब दावत दी है मुख्तलिफ उन्होंने पार्टीज को जाकर के, और उन्होंने कहा है कि 24 तारीख सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दावत दी आज तक किसी पार्टी को? आज तक क्या अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर से पहले किसी पार्टी को दावत दी गई? वन मैन शो है वहां, तो आप जब ये देखें वन मैन शो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और मुत्तहिदा की अगर आप तारीख पढ़ें तो ऐसा नहीं होता, राब्ता कमेटी फैसले करती है और उसमें बात होती है। सर राब्ता कमेटी, महबूब साहब आप भी यही कहेंगे कि राब्ता कमेटी फैसला करती है? बिल्कुल सर। अल्ताफ हुसैन साहब एक साल में 50 मरतबा राब्ता कमेटी तहलील हो चुकी है। वो 3 बजे तहलील हो जाती है, कभी सुबह के 7 बजे तहलील हो जाती है। जब राब्ता कमेटी उस मेयार पर काम करती है तो भाई की आशीर्वाद रहती है। आखिरी फैसला तो अल्ताफ हुसैन साहब का ही होता है ना सर? बिल्कुल नहीं सर, वो रायशुमारी कराते हैं, कराची और लंदन के लोग वोट डालते हैं। देखो मेरा कहना ये है, या तो दुनिया से बगावत कर ले या जहां माँ बाप का है वहां शादी कर ले। तो हम तो बगावत करके आए हैं दुनिया से, अगर हमें वहां शादी करना होती तो हमसे ज्यादा करीब इस्टेब्लिशमेंट के कोई नहीं हो सकता था। इसलिए कि हमने तो हमारी तरबियत। आपको क्यों लगता है कि पाक सरजमीन पार्टी के बैक पर एस्टेब्लिशमेंट है? क्यों लगता है? क्या शवाहिद मौजूद हैं आपके पास? आप भी ज़ाहिर है इल्जाम की सियासत कर रहे हैं। फिर सर हम तो कोई इल्जाम ही नहीं लगा रहे हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं जनाब हमें मालूम है कौन है उनके पीछे? बताइए ना, डिस्क्लोज कीजिए। सर वो आपको लिख के दे देता हूँ, जब ये 24 का जलसा हो जाए तो जब लोग पेमेंट ले रहे हो तो देख लीजिएगा पेमेंट कहां से आई। ये जो 500 बसें, मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मुझे इस बात का इख्तियार नहीं है, अगर ये बागे जिना भर दें तो हम समझेंगे तो इमरान खान नहीं भर पाया। हमारा वो जो एक डेमोक्रेटिक अलायंस बना था वो नहीं भर पाया। एक जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल बनी थी जिसमें तमाम जमातें थी, तमाम जल्द से कामयाब होने से का पता नहीं चलता। माफ कीजिएगा, 24 अप्रैल को कामयाब भी हो जाते हैं। जैसा कि अरमान भाई ने कहा, आप ये देख लीजिएगा उर्दू स्पीकिंग कितने है, ये देख लीजिएगा बस। तो सर फिर दोबारा आपने इसका मतलब महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ सफर शुरू कर दिया आपने, जहां से शुरू किया था मुत्तहिदा से महाजिर कौमी मूवमेंट का सफर शुरू कर रहे हैं आप, क्योंकि महाजिर कार्ड खेलना शुरू कर दिया आप। हम तो अपनी जबान बंद रखे हुए हैं। वो सफर जो सूबे का हमने शुरू किया था 1970 से, मुत्तहिदा में तो मैं आया हूं, मुमकिन है वो सफर शुरू हो जाए। तो सर बात कीजिए ना, आप क्यों नहीं बात करते? करेंगे। किसका इंतजार है आपको? अभी हमें वो इंतजार है कि जब ये बिल्कुल हमें दीवार से लगा देंगे, जब समंदर हमारे सामने होगा। अच्छा, इस बात को आप मानने को तैयार नहीं है जिस तरह की बात हुई है इस ज़िमनी इलेक्शन में कि कराची की सियासत में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। कोई कमाल की बातों पे लब्बैक कहते हुए बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं।
इस तरह उन्होंने जब दौरे शुरू किया हैदराबाद, हिंडोला, मीरपुर खास वो गए हैं, वहां जोक दर जोक लोग हमने देखा कि वहां शामिल थे, पथराव भी उनके ऊपर हुआ है, दोबारा भी वो दौरा कर रहे हैं। तो महाजिर को जो आपका मुतबादिल था एक अल्ताफ हुसैन की बात जब देखते थे लोग, इमरान खान की शक्ल में देखा पहले उन्होंने, जो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मुस्तफा कमाल का जाहिर उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है और जिस तरह का काम वो कर चुके हैं, अब तमाम लोग उसकी जानिब देखना शुरू कर दिया है। देखिए साहब, एक लेफ्टिनेंट जो होता है ना वो काम करता है, ऊपर जनरल जो उसको इशारे कर रहा है क्रेडिट जनरल को जाता है। ये मुत्तहदा का एक लांस नाइक था, ये तो लेफ्टिनेंट भी नहीं था सर। नाज़िम शहर करार, नाज़िम शहर तो हमारे यहाँ बड़े एजाज है, फारूक सत्तार भाई भी रहे, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन है, टीम वर्क होता है, किसी एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता है। अच्छा, इन पे आपने इल्जाम लगाया, आपने कहा जनाब वहां जो जा रहे हैं, फारूक सत्तार साहब ने फरमाया ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई, धुल जाते हैं, हालांकि बहुत सारी जीआईटी में नाम भी है, अनीस कायम खानी का उन्होंने कहा। हाँ। आपकी जब तक पार्टी में लोग मौजूद थे तो बड़े साफ सुथरे लोग थे, अब जब से वो वहां गए हैं तो अब आपको कीड़े निकालना शुरू कर दिए। देखिए, छोड़कर गए थे, जब ये लोग सब मुल्क छोड़कर गए थे तो ये वो गंदे अंडे थे जिसको मुर्गी अपने चोंच से तोड़ रही थी। ये गंदे अंडे थे तो ऑन क्यों कर रहे थे बार बार आप? जब तक वो वापस नहीं आ गया आपने ऑन किया क्या? जहां हमारे साथ हैं वो छुट्टियों पर गए हैं, वापस आएंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम अपने कारकुनों को भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनको माफ करते रहते हैं, लेकिन जब पागल दीवाना समझ ना पाए भाई की मोहब्बत को तो यही करता है। तो सर ये फिर जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऊपर जो इल्जाम तो बहुत सारे हैं ना, राव की फंडिंग के अलावा बात तो बत्ताखोरी तक की भी जाती है, बात तो वहाँ लैंड माफिया वाली भी करते हैं लोग, ये तमाम चीजों में नाम तो मुत्तहदा का शामिल है। ये तो हम जब से हमने होश सुप्रीम संभाला कोर्ट है, की क्या ऑब्जर्वेशन भी नहीं मानेंगे? स्क्रीनिंग मौजूद है आपका? सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सराखों पे, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आज भी मैं चैलेंज करता हूं उस जजमेंट को कि वो एविडेंस लाए। अदालत में जाइए ना सर, आप तो वकील हैं, क्यों नहीं जाते? हमें और बहुत ज्यादा तंजीम में काम कर रहे हैं। एविडेंस अगर आपके पास है तो जाइए। मुकम्मल एतमाद है, अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अदालतों के जो फैसले जिनमें तकसीम होती है उसके लिए हमने जूरिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया है और उसमें हम तहकीक कर रहे हैं इस किस्म के फैसलों की। और वो जूरिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिटायर्ड जजेस वगैरह हैं, वो उन फैसलों पर अपने अपने नोट्स बनाकर सुप्रीम कोर्ट। अरमान साहब आप क्या कहेंगे? भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी कराची केस के हवाले से, उन्होंने कहा स्क्रीनिंग मौजूद है 3-4 जमातों का जिसमें मुत्तहदा सरफहरिस्त थी। आज ही हमारे प्रोग्राम में बैठकर कह रहे हैं कि जनाब हम उसको नहीं मानते, लेकिन अदालत में जा भी नहीं रहे उसके खिलाफ। ये आप क्या समझते हैं कि अदालत की जो जजमेंट थी किस हद तक दुरुस्त थी? क्योंकि शवाहिद की रोशनी में जाहिर जजमेंट ठीक है, वो जजमेंट किस हद तक दुरुस्त थी वो तो खैर अदालत को ही पता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ जाहिर शवाहिद होंगे तो जजमेंट दी है ना उन्होंने। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मुस्तफा कमाल साहब ने भी ये बात भी जहन में रखी है, नाज़रीन आप भी और अरमान साहब आप भी, मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा कि स्क्रीनिंग जी मौजूद है और जिसको दुबई, अफ्रीका या मलेशिया से डील किया जाता है। के इन बयानात के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मजीद शोहरत मिली है। आप इस बात को समझें कि जब आप किसी के एहसान को एहसान फरामोशी में डालते हैं तो सामने वाला आदमी आपको बुरा समझता है और जिसने आप पे एहसान किए होते हैं उसको अच्छा समझता है। आप ये समझें कि जितने लोग वहां जाके जो बातें कर रहे हैं ये बेसिकली मुत्तहदा के ग्राफ को बड़ा किया है, इन्होंने छोटा नहीं किया है। समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद के फॉलोवर्स हैं कराची में, वो बेसिकली जान निसार करते हैं अपने कायद के ऊपर, और जब उनके खिलाफ आप इतनी नाजेबा जुबान इस्तेमाल करेंगे, आज तक उनकी तरफ से तो कोई ऐसा जुबान इस्तेमाल नहीं हुई है। अब जो बातें वो कर रहे हैं या जो बातें वो कर रहे हैं मुत्तहदा कौमी आप कह रहे हैं जुबान इस्तेमाल नहीं हुई, ये वो तमाम क्लिप्स आपके पास भी यकीनन मौजूद होंगे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अल्ताफ हुसैन साहब ने जो फरमाया उनके बारे में। ये सरकार के साथ अप्रूवर बन जाएं, जिसमें उन्होंने शैतान करार दिया और एक मिसाल भी दी थी उन्होंने। शैतानी होता है, उसको शैतानी बोला जाता है, मतलब इब्लीस को, शैतान को आप क्या बोलिए, यही नाम है ना उसके, और क्या नाम? अब किसी को वो अगर उससे मुखातिब कर रहे हैं, मिसाल दी थी ना। मैं समझता हूं कि एमके ग्रुप को बहुत काम करना है और अगर चलानी है अपनी पार्टी तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बड़े लीडर्स में, जैसे मैं समझता हूं कि जो बड़े बड़े नाम हैं, अगर उनकी शमूलियत होती तो फिर मैं समझता हूं कि एक हिट करता। अभी फिलहाल ये मामला अल्ताफ हुसैन साहब के बयान से या उनके खिताब से, उनकी बातों से मुतासिर होकर क्या जिस तरह पाक सरजमीन पार्टी में लोग जा रहे हैं, आपकी जानिब भी आ रहे हैं सर? हमारे अल्ताफ भाई के प्रोग्राम से मुतासिर होकर आ रहे हैं।
अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो शवाहिद पेश किए जिनका बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, प्रोग्राम में आखिरी लम्हात है, मैं चाहता हूँ प्रोग्राम में समेटने से पहले आपसे पूछूं कि जितने इल्जामात हैं इनके खिलाफ, जिस तरह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, आपने मुस्तरद किया लेकिन अदालत नहीं गए, इस तरह ये सरफराज मर्चेंट साहब आए हैं शवाहिद लेकर के, इनके खिलाफ भी अदालत जाएंगे या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की तरह खामोशी इख्तियार कर लेंगे? भाई अप्रूवर बन जाए ना ये लोग, ताकि ये सरकारी सतह पे बयान दें। सर जेआईटी तश्कील दे दिए सरकारी उनका? जेआईटी एक अलग इशू है। जेआईटी ये तहकीक करती है कि इसने जो बयान दिया है, जिस भी शख्स ने दिया है, उसकी क्या फादियत है और उसकी क्या एविडेंसेस हैं, उसको जब करके अपनी रिपोर्ट दे देती है। जेआईटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी होगी तो ज्वाइंट इंट्रोगेशन में तमाम इदारे होते हैं, तमाम एजेंसियां होती हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। उसकी बेसिस पे ये शायद कोई केस बनाएंगे, जब केस बनाएंगे तो हम उसको डिफेंड करेंगे और उसमें यह साबित हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। अरमान साहब जाते जाते बता दीजिए आप भी कि ये जिस तरह के मुत्तहिदा पर बहुत अरसे से इल्जामात लगाते आ रहे हैं बहुत सारे लोग, और कहा जाता है कि शवाहिद भी मौजूद है, लेकिन हमने देखा कि हर हुकूमत में मुत्तहिदा कोई शामिल भी रही है, तो क्यों शामिल किया जाता है? यही लोग जो इल्जामात लगा रहे हैं फिर मुत्तहिदा को शामिल करने के लिए 9-0 के चक्कर भी लगा। वोट बैंक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई नहीं तोड़ पाया। वोट बैंक की वजह से इनको जो है सीट्स मिलती है, इनको जो है ओहदे मिलते हैं। सर 9 और 11% वोट डाल रहा है, आप फिर भी नहीं समझ रहे कि वोट बैंक कम हो गया? देखें सरवर साहब, बात ये जीता कौन, वो बात देखी जाती है, 9 पड़े या 1 पड़े, ये बाकियों को 9-2-11 करना हमने। बात यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें मुस्तफा कमाल साहब को अपनी पार्टी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो कराची के अवाम को प्रूफ दिखाने पड़ेंगे जितने इल्जामात लगाए हैं। और मैं समझता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मजबूरी इसलिए हुकूमत में बनती है हमेशा कि कराची के अवाम का वोट बैंक, चाहे वो मेयर के इंतखाबात हो, चाहे ज़िमनी और सूबाई असम्बली के नशिस्तों के, उसमें लोगों का एतमाद मुत्तहिदा के साथ है। और ये वोट बैंक आज की तारीख तक कोई नहीं तोड़ पाया है जो मुत्तहिदा की जीत है। आखिरी सवाल आपसे मैं महफूज यार खान साहब में जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपकी पार्टीज में मैंने एमपीएस और साबिक रहनुमा हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, ऐसा क्यों है जनाब? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोग बाहर चले जाएं। खुद बख्शुजा साहिबा गई हैं, हैदराबाद रिजवी साहब हैं, सर बाबर गौरी हैं, वासिफ जलील साहब हैं, किस इसका नाम लूं सर, फैसल सब्जवारी, कितने लोग हैं? एक शेर में अदा करूंगा, पड़ा जब वक्त गुलिस्तान पे दुखू मैंने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हो मेरा काम है क्या? अच्छा ठीक है, तो वो बाहर जो गए सर वो अभी क्या कहेंगे? पार्टी में तो मौजूद हैं आपकी? बिल्कुल, हमारे मौजूद अरकान या पाक सरजमीन की जानिब लब्बैक कह दिया उन्होंने? सर वो तो बस मैं चूंकि नाम इस अंदाज का रखा है कौमी तरानी की तौहीन होगी, इनमें इतना शऊर नहीं है। जिस आदमी में ये शऊर ना हो कि वो कौमी तराने के नाम पे पार्टी बना ले, पाकिस्तान के झंडे को पार्टी का झंडा बना ले, उससे ज्यादा कोता जहन जिसमें इतनी अहलियत। आप लोगों ने क्या तरबियत की 28-30 साल, उनको कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं आपने? आप इसी बातें कर रहे हैं? सर बूढ़े तोते को बहुत सिखाया, रट्टा तो लगा लिया उसने, अपना जहन नहीं चलता, उसका माऊफ है, पैसे पे चलता है जहन उसका, जिससे तनख्वाह ले रहा है उसके कहने पे जहन चल रहा है। बगैर शवाहिद के नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब आपका, अरमान साहब आपका। बगैर शवाहिद के हमारे इल्जाम दर इल्जाम, तनकीद बरा तनकीद की सियासत पर परवान चढ़ रही है, इसको मजीद फरोग न दिया जाए तो बेहतर होगा। हम बात कर रहे थे कि कराची के ज़मीनी इलेक्शन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कामयाब जरूर हुई, लेकिन मगर बात फिर वो आ जाती है कि टर्नआउट बहुत कम था। इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश की, पाक ज़मीन पार्टी के हवाले से बात की हमने और गुफ्तगू आपने पूरी सुन ली है। फैसला अब आपने करना है कि महफूज यार खान साहब, अरमान साहब ने जो जवाब दिए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, और आप लोग जो सोचते हैं उससे हम आंगी है इन चीज़ों की या नहीं है, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सबर राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।